हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल शिवप्रिय एजुकेशन में। ये जो हमारा पेपर है कल क्लास 9th का, उसके लिए दोस्तों 100% यही एग्ज़ाम में आने वाला है दोस्तों। 100% दोस्तों यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जिस पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी और पेपर डालने वाला हूँ दोस्तों, मैं इसी चैनल पर डालने वाला हूँ दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम इस पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले दोस्तों इस गद्यांश को पूरे को पढ़ लीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं दोस्तों। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दोस्तों उचित शीर्षक है दोस्तों इसका प्रकृति। इसका दोस्तों उचित शीर्षक है प्रकृति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आगे चलते हैं। वनवास काल में श्री राम, सीता व लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों सभी को पता है। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यह। तो आगे चलते हैं। आदि काल में मानव जीवन किस पर आधारित था दोस्तों? जो मानव जीवन है दोस्तों, वो प्राचीन काल में प्रकृति पर आधारित था दोस्तों। वह अपने भरण पोषण के लिए, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है। रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण, सीता जी ने भी पंचवटी स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर रहे थे, मतलब वो भी प्रकृति के नज़दीक रहे थे। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको पहले अच्छे से यह पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखते हैं दोस्तों। हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनपुत्र। दोस्तों इसमें बताया गया है कि हम प्रकृति को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम जैसे कि हमारी पृथ्वी है उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें सभी का वर्णन क्या है, तो आपको लिखना है कि इसका उचित शीर्षक प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है, मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है, मतलब कि पृथ्वी के साथ, धरती माँ के साथ अन्याय करना। तो इसका दोस्तों उचित शीर्षक हो जाएगा, मतलब कि प्रकृति का विनाश, इसका उचित शीर्षक दोस्तों हो जाएगा। कवि ने मनुष्य को किसका दास बताया है दोस्तों? तो इसका आंसर है, कवि ने मानव को नियति का दास बताया है दोस्तों। कहाँ है? नियति का दास बनाया है, दास बताया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा परफेक्ट। तो आगे चलते हैं। सिंधु से आकाश तक सब और किसका भय बनाया हुआ है, भय बना हुआ है दोस्तों? इसका आंसर है मानव का भय बनाया हुआ है, मानव द्वारा भय बनाया गया हुआ है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो हमारे, देखिए हमें लिख रहा है, चीरता परमाणु की उड़ता असहाय, चीरता परमाणु की सत्ता असहाय अजाय, मतलब कि जिस प्रकार मानव आधुनिक हो रहा है, औद्योगिक कर रहा है, तो देखिए दोस्तों हमारे पृथ्वी में कई बदलाव आ रहे हैं, और कई दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं। इसका आंसर यह इस हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बुक बैंक से पाठ्य पुस्तक दिलवाने का निवेदन क्या हो। दोस्तों पहले इसमें हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, सेवा में, यहाँ पर कॉमा, श्रीमान प्रधानाचार्य प्राध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप जिस जिले से हैं दोस्तों, भरतपुर, ऐसे लिख दिया तो आप इसको लिख दें भरतपुर राजस्थान। उसके बाद लिखें दोस्तों, सभी ने निवेदन है कि दोस्तों इसमें आप बना कर आगे लिख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, जिसमें बुक बैंक से पाठ्य पुस्तक, तो बुक बैंक दोस्तों मतलब कि बुक बैंक से आपको पाठ्य पुस्तक दिलवाने का निवेदन क्या हो, मतलब आपको सरकारी स्कूल में गए हैं और आपको किताब नहीं मिले हैं, तो उनमें से बैंक बुक में से आपके प्रधानाचार्य को पुस्तक दिलवाने की वो है, इस पर आपको लिख देंगे दोस्तों इसको। तो चलते हैं।
निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए दोस्तों। तो इसका सबसे इजी तो है दोस्तों, ये है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। क्या है दोस्तों? स्वच्छ भारत अभियान। पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है दोस्तों, स्वच्छता के बारे में लिखना है, स्वच्छता किस प्रकार की जानी चाहिए इस प्रकार लिखना है दोस्तों, स्वच्छता क्या है इसके बारे में वर्णन कीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको लिखना है स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी का उद्देश्य, गांधी जी का लक्ष्य, आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद लिखना है दोस्तों उपसंहार। तो इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों यह टेबल कहाँ रखी है, तो दोस्तों यह जो आया है टेबल के लिए आया दोस्तों। किसके लिए आया दोस्तों? मैं कोई बाकी बोलता हूँ आपके लिए। यह टेबल यहाँ रखी है दोस्तों। देखिए ये नाउन है, संज्ञा है। इसकी दोस्तों यह टेबल की जगह पर नाउन आया है जो इसको दर्शा रहा है। यह टेबल कहाँ रखी है, मतलब यह जो टेबल है, आप इस प्रकार कर देंगे। छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? छात्र प्लस आवास। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट में लिखिए कौन सी संधि है। चलिए आगे चलते हैं। आई का प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 3 शब्द बनाइए दोस्तों। करिश्माई, एक दोस्तों करिश्माई हो जाएगा। और दोस्तों आप बताइए, और ध्यान नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे शब्द याद नहीं आ रहे हैं। 2 मैंने एक बता दिया है करिश्माई, 2 आप याद कीजिए। अरे दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो इसको बाद में देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में लगे उपसर्गों को छांटिए। दोस्तों अतिरिक्त में क्या है? अति। क्या है दोस्तों? अतिरिक्त में अति है। इसमें क्या है दोस्तों? सा। क्या है दोस्तों? इसमें सा है। इसमें भी सा है दोस्तों। बदनाम में आप बताइए कमेंट करके, बदनाम में कौन सा उपसर्ग है? निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। दोस्तों अंबर का क्या हो जाएगा? 2 पर्यायवाची लिखने हैं, आकाश और आसमान। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। आंख का क्या होगा दोस्तों? नयन और लोचन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नयन और लोचन हो जाएंगे। अग्नि के क्या होगा दोस्तों? ज्वाला और आग हो जाएगा। और सूरज का क्या होगा दोस्तों? सूरज का दिनकर और सूर्य। दिनकर और सूर्य हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दोस्तों नारियों नहीं होगा, नारियां होगा। नारियां कि वहां पर 3 नारियां थी। नारी में तो दोस्तों स्त्री होती है। आकाश नहीं है दोस्तों, ये आकाश नहीं होगा, आकाश होगा। क्या होगा दोस्तों? आकाश उसका होगा इसका आंसर। पूज्यनीय, इस यह दोस्तों यह होगा पूजनीय। पूजनीय इसका आंसर हो जाएगा। आगामी नहीं दोस्तों, आगामी। आगामी परीक्षा, ऐसे इसका लिख सकते हैं, आगामी। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। दोस्तों बुद्धिमान का क्या होगा दोस्तों? बुद्धिमानी। कि आपने बुद्धिमानी दिखाकर यह एक कठिन कार्य को आसान कर दिया। ठाकुर का क्या होगा दोस्तों? कि हमारे गांव में ठाकुराइन रहती है। ठाकुराइन। हाथी का क्या होगा दोस्तों? हथिनी। क्या होगा? हथिनी। कवि का क्या होगा दोस्तों? कवियत्री। कवियत्री हो जाएगा इसका आंसर। स्वर व व्यंजन में क्या अंतर है दोस्तों? इसका आंसर तो आपको पता ही है दोस्तों। स्वर के भेद लिखिए, बहुत ईजी है दोस्तों, आप इसको आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों गद्यांश की हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसका आंसर लिखेंगे हम। भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यह राजपूताने का व्रत है, यही राजपूताना
राजपूतानी की मर्यादा है, यही राजपूतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो माता के हृदय के स्थान पर, जिससे ममता के स्रोत बंद हो जाए। भवानी में चित्रों की सच्ची रानी बनूं। तो दोस्तों एक इसको देखते हैं। डॉक्टर कलाम केवल व्याख्यान भर नहीं देते थे, बल्कि छात्रों की जिज्ञासाओं को भी तत्काल शांत करने के लिए तत्पर रहते थे। उनकी अभिलाषा थी कि सदैव उन्हें एक अध्यापक के रूप में याद, जिस विधाता ने उन्हें यशस्वी जीवन का वरदान देकर इस पावन भूमि पर भेजा था, उस विधाता ने है उनकी इच्छा भी पूर्ण की। दोस्तों आपको इसको लिखना है दोस्तों, यह आपको इजी पड़ जाएगा। तो आपको लिखना है, पहले लिखना है दोस्तों सब प्रसंग। तो इसमें लिखना है दोस्तों कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है कि वो बच्चों से कितना लगाव करते थे और बच्चों के लिए उनके किस प्रकार की विचारधारा थी, और उनके लिए बच्चे किस प्रकार जिज्ञासु रहते थे। तो आपको इस प्रकार लिखना है। और दोस्तों आपको व्याख्या में लिखना है कि जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़ा नाम किया है दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में, जो आज तक कोई मतलब कि औद्योगिकरण में नहीं कर पाया था। तो उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और जाते जाते वो एक शिक्षक के रूप में ही बन गए। जो जिस प्रकार वो सभाएं बड़ा जिस प्रकार वो मीडिया रिपोर्ट में बच्चों को लाते थे और उनके द्वारा सवाल पूछे गए सवालों का एक अच्छा उत्तर देते थे, जिससे विद्यार्थी जीवन उच्च हो सके। इस प्रकार दोस्तों आप इसका आंसर लिख देंगे। थाल सजाकर किसे पूजने चले ओ मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, कहाँ चले चंदन अच्छत बगल दवाई में रछाला, कहाँ चले वह सजी आते, कहाँ चले वह झूली माला। दोस्तों बहुत ही प्यारी कविता है, इसको पढ़ते हैं आप। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पर घर, पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक नहीं जान पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है क्रीड़ा। दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हर बार आने वाला 100% यही दोस्तों पद्यांश आता है आपके लिए। तो उसके दोस्तों पहले सब प्रसंग लिखें दोस्तों, उसके बाद व्याख्या कर लें। चारों तरफ जहरीले सब सर्व घूम रहे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पन्ना था इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका आंसर आप खुद ही लिखें, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन आंसर है, और मैंने अभी तक क्लास 9th की हिंदी की बुक में से कभी भी कोई पार्ट नहीं पढ़ा दोस्तों। मैं एक पार्ट को लेता था, उसको पढ़कर इनका आंसर बना करता था। तो आप भी इस प्रकार आंसर बनाइए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।